जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोगों ने अभी तक एक क्लास करी है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने बात करी थी आपके प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में। तो ये सीरीज की आपकी दूसरी क्लास है, कंप्लीट रिवीजन है आपका ये पॉलिटी का, ठीक है। और पॉलिटी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यूपी पीसीएस प्री के लिए, क्योंकि इसी पॉलिटी से 20 से 22 क्वेश्चन आप समझिए सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है। और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि सब आपको अच्छे से करवा दूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है यूपी पीसीएस 2024 की। ऐप में हमारे आप जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हो, डिस्काउंट भी चलता रहता है। एकदम न्यू टेस्ट सीरीज, मतलब एकदम फ्रेश क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑल राउंड आपका कंसेप्ट भी डेवलप होगा, नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और पता भी लगेगा तैयारी कैसी चल रही है। तो इन नंबर्स पे या तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो या हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रियम्बल में हमने बात करी थी कि वो संविधान का हमारा क्या इंट्रोडक्शन है। जो असली संविधान, जो असली कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, ये होता है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र से। अब ये जो है डील करता है पार्ट 1 से, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान होनी चाहिए, मतलब यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके भाग 1 में आता है, ठीक। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज बताई गई है। उसके बाद में यहां पर जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आपके 1 से लेके 4 तक, ठीक। पहली सिंपल चीज तो ये पता होनी चाहिए कि ये पार्ट आपका 1 में आता है, भाग 1। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल आपके 1 से लेके 4 है। अब जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से 4, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता है भैया इससे, ठीक। सबसे पहले आपका हो गया आर्टिकल 1, ठीक। अब देखो, आर्टिकल 1 जो है आपका, वो 2 चीजें बताता है। क्या क्या? इस देश का नाम क्या है। पहली चीज तो ये बताता है इस देश का नाम क्या है। अब इस देश का जो नाम है वो दोनों है, वो आपका इंडिया नाम भी है और आपका नाम जो है भारत भी है, ठीक। तो अगर एग्जाम में आ जाए इस देश के नाम संविधान में क्या दे रखे हैं, तो इंडिया भी है और भारत भी है, दोनों नाम रखे हैं। जो संविधान सभा में जो आप लोग बना रहे थे, संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उन्होंने दोनों नाम प्रीफर करे। तो पहली चीज आपका ये बता दिया आर्टिकल 1 में। दूसरी चीज ये बताता है कि जो इंडिया है, जो भारत है, ये होगा आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। ये चीज पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 1 आपको समझ में आया, इंडिया भारत दोनों नाम, और भारत कैसा होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक। उसके बाद में इस समय पे हमारे कितने स्टेट्स हैं? अगर हम बात करें, हमारे देश में अभी हैं 28 स्टेट्स हैं और हैं आपकी 8 यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। इनको कहीं लिखा भी तो जाएगा। इनको कहाँ लिखेंगे हम लोग? इनको लिखेंगे हम लोग जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है ना, जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, जो प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल। तो क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 1 में जो राज्य और यूटी दे रखे होंगे उनको कहाँ मेंशन किया जाएगा? प्रथम अनुसूची में। तो पहली मतलब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में एक चीज और समझो, आर्टिकल 1 में यह भी बताया जाता है जो भारत का क्षेत्र है, जो भारत की आपकी, एक सेकेंड रुकिए जरा, जो भारत की आपकी टेरिटरी होगी, क्या बताता है? जो भारत की आपकी टेरिटरी होगी उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आपके राज्य भी आ गए, उसमें आपकी यूनियन टेरिटरी भी आ गई, और ऐसी टेरिटरी भी आएगी, ऐसा क्षेत्र जो मान लो आपका पाकिस्तान में एक आपका प्रोविंस है, प्रांत है बलूचिस्तान। अब मान लो कभी आगे जाके फ्यूचर में, भविष्य में हमने उसको कब्जा कर लिया और उसको अपना राज्य बनाना है। अगर मान लो कब्जा भी करा तो वो टेरिटरी भारत सरकार जो है एक्वायर कर रही है ना। तो ये भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसी आपका क्षेत्र है, ऐसी कोई टेरिटरी है जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कब्जा करती, कब्जा नहीं एक्वायर करती है, ठीक है, तो वो भी कहाँ लिखोगे आप लोग? आर्टिकल 1 में लिखोगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर आपका आर्टिकल 1 लिखा होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या बताता है? मैंने आपको क्या बताया, नाम भी बताएगा और आपका
संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। फिर से रिवाइज कर लो, आर्टिकल 1 में क्या क्या बताया जा रहा है। भारत जो देश है, इस देश के दो नाम है, इंडिया भी है, भारत भी है, और जो भारत होगा वो आपका राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, फेडरेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है होगा आपसे, जो पूछता है वही बता रहा हूँ। उसके बाद में 28 स्टेट्स है इस समय प्रेजेंट में, 28 स्टेट्स, 8 यूटी, इनको कहाँ लिखा जाएगा, प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में लिखा जाएगा। और क्या आर्टिकल 1 में आता है, टेरिटरी कौन कौन सी भारत की, जो राज्य हैं, जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसी टेरिटरी, ऐसा क्षेत्र जिसको फ्यूचर में, भविष्य में हम एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 1 समझ में आया। अब देखो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 की बात होती है ऐसे राज्यों से जिसको संघ में मिलाना हो, जो लेकिन संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक। आर्टिकल 2 देखो, अनुच्छेद 2 क्या लिखा हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या, अभी मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, ठीक है। देखो आर्टिकल 2 है आपका, आर्टिकल 2 शक्ति देता है आपको, किसको देता है, हमारे संसद को देता है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसको शक्ति देता है कि अगर कोई ऐसा राज्य जिसको भारत संघ में क्या करना है, भारत का जो संघ है, भारत का जो यूनियन है उसमें मिलाना है, तो वो कौन मिला सकता है, पार्लियामेंट मिला सकता है। और ऐसा राज्य होना चाहिए जो पहले से संघ का हिस्सा ना हो। मतलब जैसे ऐसे समझो, जब 1975 में हमने सिक्किम को क्या करा था, भारत संघ में जोड़ा था, इंडियन यूनियन में जोड़ा था हमने उसको, सिक्किम को, तो वो कौन सा आर्टिकल यूज करके जोड़ा होगा, वो जोड़ा होगा हमने आर्टिकल 2 का यूज करके, ठीक। अब फ्यूचर में मैंने आपको बताया, जैसे मान लो बलूचिस्तान को हमने एक्वायर कर लिया, जो पाकिस्तान का एक आपका प्रांत है, प्रोविंस है, अब एक्वायर कर लिया, अब उसको हम चाहते हैं कि वो हमारा 29th स्टेट बन जाए, ठीक है। क्या चाहते हैं, 29th स्टेट बने, तो हमें उसको इंडियन यूनियन में उसको एडमिट करना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा, प्रवेश कराना पड़ेगा। तो कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल 2 इस्तेमाल करोगे, ठीक है। समझ में आया, आपका एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, समझे। फिर आपका 2A जो है ये तो हट चुका है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में क्या बात है, आर्टिकल 2 किससे डील करता है, फिर समझो, आर्टिकल 2 डील करता है ऐसे राज्यों से जो पहले से भारत आपके संघ का हिस्सा नहीं थे, पार्ट नहीं थे, उनको एडमिट कराना है। जैसे सिक्किम हो गया, बताया एक सिचुएशन दी एग्जांपल की, बलूचिस्तान। आर्टिकल 3 में यह है कि जो पहले से आपके भारत राज्य में अलग अलग, भारत संघ में, इंडियन यूनियन में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें अगर हमें छेड़छाड़ करनी है, छेड़छाड़ कैसे, मान लो किसी राज्य से दूसरे राज्य को अलग करना है, किसी का नाम बदलना है, किसी का एरिया बढ़ाना है, एरिया घटाना है, तो कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, आर्टिकल 3। जैसे उत्तर प्रदेश से 2000 में हमने किसको अलग किया, उत्तराखंड को अलग किया, ठीक है। जो ये पहाड़ों वाला दिखता है ना, देहरादून, आपका नैनीताल, मसूरी, ये सब उत्तराखंड में है इस समय पे, लेकिन 2000 के पहले एक ही राज्य होता था, उत्तर प्रदेश। तो जब हमने इसको अलग किया उत्तराखंड को, तो कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करा होगा, आर्टिकल 3 इस्तेमाल करा होगा। और किसने अलग किया, पार्लियामेंट में। कानून कहां पर आएगा, पार्लियामेंट में ही आएगा, चीज ध्यान रखना। तो आर्टिकल 3 क्या बताता है, आपका नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों, पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम। मतलब अगर हमें चेंज करना है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य की बाउंड्री आगे इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, घटानी है, या कुछ भी चेंज करना है, तो कौन इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल 3, ठीक। अब यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, आर्टिकल 2, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ पता नहीं इसमें कुछ हो जाता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूजन होती है कि भैया अंतर क्या है। देखो आर्टिकल 2 में अंतर है, जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं है, जैसे सिक्किम था, उसको अगर प्रवेश कराना है तो कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल 2। जो पहले से राज्य हैं भारत के, उनमें अगर कुछ छेड़छाड़ करनी है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है, नाम चेंज करना है, जो मन है संसद का, तो कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा, आर्टिकल 3 इस्तेमाल होगा, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसके लिए बिल लाना पड़ता है, आर्टिकल 3 को यूज करने के लिए बिल। तो ये बिल कहाँ पे आएगा, संसद में आएगा। ऐसा नहीं है कि यूपी से कुछ उत्तराखंड को अलग करना था तो यूपी विधानसभा में आया पार्लियामेंट में, संसद में आएगा, ठीक है। और उस समय राष्ट्रपति आपका वो भी लेते हैं, विचार जानते हैं, जिस राज्य से अलग होना होता है, नाम चेंज करना होता है, तो राज्य अपना विचार देता है, ठीक है, अपना थॉट बताता है, लेकिन उसका व्यू जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी माने ही, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति जी और संसद जो है अपने हिसाब से कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा संविधान में दे रखा है, ठीक। फिर है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 सीधा सीधा ये बताता है, आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इस्तेमाल करा,
नए राज्य को लाने के लिए जो पहले से हिस्सा नहीं था, और किसी राज्य को छेड़छाड़ करने के लिए। तो आपने इनके लिए क्या करा होगा, आपने कोई बिल लाए होगे, कुछ ना कुछ तो कानून बनाने की जरूरत पड़ी होगी। क्या बनाने की जरूरत, कानून तो बनाना ही पड़ा होगा। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का अगर इस्तेमाल किया है तो ये जो कानून है ना, ये आपका नॉर्मल लॉ है, मतलब इसको हम लोग संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है नहीं मानेंगे। ठीक, देखो आपको पता है एक आर्टिकल है आपका 368, उसमें ये बताता है कि संविधान संशोधन करना है तो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उससे 2/3 मेजोरिटी से आपको बिल पास कराना पड़ता है, और कुछ अगर कुछ और बड़ा चेंज है तो फिर राज्यों से भी पास कराना पड़ता है। तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 4 ने यही चीज आसान कर दी है। आर्टिकल 4 ये बताता है अगर आप आर्टिकल 2 का इस्तेमाल कर रहे हो या आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर रहे हो नए राज्यों को लाने के लिए और कुछ भी एडजस्टमेंट करने के लिए इंटरनल भारत के राज्यों में आर्टिकल, तो ये जो आपका कानून होगा ये आपका संविधान संशोधन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। मतलब कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं करना होगा, सिंपल साधारण बहुमत से भी आप कानून को पास करवा सकते हो। सीधा सीधा बात वो ये बताता है आर्टिकल 4। तो इतना ही आपके 4 आर्टिकल जो मेन है, जो आपके पहले पार्ट में है संघर्ष के क्षेत्र में, इनसे क्वेश्चन बनता है। अगर आप देखोगे ना PYQ तो इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बताया वही चीज बताई है जो आयोग भैया आपका पूछ लेता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। तो वो मैं कोशिश ये करूंगा कि सब आपको अच्छे से करवा दूं। बस इस सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करना, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा, फॉलो करते रहिए। और साथ में आखिरी कुछ दिनों का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, इसमें एक ही जगह पे कंप्लीट आपको सब कुछ मिलेगा, सिलेक्शन मटेरियल भी, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपका डाउट सेशन भी होगा। ठीक है, डाउट अगर कोई है तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो आप हमारा पेड ग्रुप जो है क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हुआ उसको भी ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।